हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त बबलू सुल्तानपुरी। सभी यूट्यूब दोस्तों को बबलू सुल्तानपुरी का प्यार भरा राम राम। तो दोस्तों, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कथा का चौथा दिन है। श्रीमद् भागवत कथा का आज चौथा दिन है। फिर आ चुके हैं हम हैदरगंज के पावर ज़मीन पर, जो कि अयोध्या ज़िला में पड़ता है। हमने पहले भी बताया था आपको, पहली वीडियो में भी दिखाया था आपको। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम आपको ले चलते हैं पंडाल की तरफ और वहाँ से आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत कथा का लाइव प्रसारण। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आपको ले चलते हैं पंडाल की ओर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना। भगवान जल्दी से किसी को अपनाते नहीं, बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। भक्त कह रहा है मैंने सारी परीक्षा पार की बिना किसी शिकायत के। भक्त कहता है तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना इतना भी अच्छा नहीं होता। इतना सहन किया है तो बदले में तो कुछ चाहिए। तो भक्त कहता है अब ऐसी झलक तू दिखा दे, अब ऐसी झलक तू दिखा दे, तेरे बिना पलना आइए तालियों के साथ। हम तो आए हैं, आप तो यहीं रहते हैं, तो आपकी तालियां और जोरदार होनी चाहिए। नगरी हो अयोध्या की, नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल सब घराना हो, रघुकुल सब घराना हो, चले हो राघव के जहाँ मेरा ठीक। तृप्ति के लिए तो त्याग करो। और मन की एक खासियत होती है, उसको बोलो ये नहीं करना, वो ही करेगा। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों
जाए, उठाना एक बार पूरी एकदम पीछे तक, जो खड़े हैं बैठे हैं जहाँ भी है, तो वही जोरदार तालियां एक साथ। और तू ही साथी, तू ही माझी, तू किनारा है, तू ही साथी, तू ही माँ, और उठाकर पूरे पूरे हाथ, हाँ जो भी बचने के लिए। फिर मैंने कहा एक उदाहरण नहीं, ये जनरल बात है, झूठ क्यों बोलते हैं? हाँ, और जरूरी नहीं हर कोई क्रोधित हो। सत्य से बचने के लिए, किससे बचने के लिए? सच का सामना नहीं करना चाहते तो हम झूठ बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे झूठों से जब आप छोटे छोटे सच का सामना नहीं कर पा रहे, उनसे भाग रहे हैं, तो जब जीवन का सच सामने आएगा, कठिन परिस्थितियां क्या है, जीवन का सच। आज ये कोविड क्या था? जीवन का सच। कोविड ने दो चीजें समझाई है। पहली, तुम अपनी प्लानिंग करते हो और चलती उसकी है। ये 2 सालों में सबने बहुत कुछ सोच के रखा हो, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सब घर पे बैठ गए, कोई काम नहीं है। बहुत सोचा होगा सबने, बड़ी प्लानिंग की होगी, कोई काम आया? ये सबसे बड़ी सीख कि आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती। और दूसरी, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, और जब प्रकृति छेड़छाड़ करने पे आती है, उस सबको घर में बैठा देती है। आपने उसको तकलीफ पहुंचाई, जब उसकी बारी आई सब घर पे बैठ गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी ये नहीं सोचा कि भाई इसके पास तो बहुत धन है, बहुत नाम है, इसका कोविड कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसने सबका बिगाड़ा। तो प्रकृति ने सबको घर के अंदर बैठा दिया। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। ये 2 चीजें सिखाई। तो पहली क्या थी कि आपके हिसाब से दुनिया, तो ये तकलीफें क्या है? जिंदगी का सच। तो जब आप छोटे सच का सामना नहीं कर पा रहे, आपको लगता है जब जिंदगी का बड़ा सच आएगा तो आप सामना कर पाएंगे, तभी होता है कि हम टूट जाते हैं। ये सारे जो रास्ते खुलते हैं, चाहे वो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सब कुछ होता है, सच है ये। लेकिन ये क्यों हो रहा है कि आप छोटे छोटे सच का सामना नहीं कर रहे, आप उनसे बच जा रहे, छोटे छोटे झूठ बोल के। तो आपको वो झूठ एक बार भी लग रहा है इतने सारे झूठ से क्या फर्क पड़ेगा? उससे आपके आगे की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए अगर बड़े सच का सामना ठीक से करना चाहते हो तो अपने छोटे छोटे सच पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला लक्षण है धर्म का
सत्य, जितना हो सके सत्य की राह पर चले। दूसरा लक्षण है दया, जो मुझे लगता है इंसानों में तो खत्म ही हो गई। खड़ा रहो अभी क्योंकि आज अगर कहीं पर कुछ गलत कार्य हो रहा है, मैंने इसीलिए कहा इंसानों में खत्म हो गई, कि अगर कुछ रास्ते में कुछ गलत होता वो भी देखते हैं, तो जानवर कम से कम भौंकते तो हैं, हम तो वो भी नहीं करते। और कई लोग इसका तर्क देते हैं कि भाई हम में तो इतनी दया है कि हम देख ही नहीं पाते, इसलिए चले जाते हैं। पर आजकल ये भी, चलो ये तर्क फिर भी थोड़ा काम आए कि हाँ भाई नहीं देख पाते तो चले जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, वहीं खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं और एक और क्रूरता का काम करते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो राइट बात। देखिए, बात सुनने में हो सकता है कि एक तरीके से हंसी आ रही है कि व्यक्ति, पर आप अगर इसको शांत दिमाग से बैठकर सोचिए तो व्यक्ति का स्तर देखिए। कोई तकलीफ में अगर सामने कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, यानी कोई तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, कोई चीख रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं। दया कहां गई है कि असर नहीं हो रहा व्यक्ति पर, उसको उस वक्त भी ये पड़ी कि वीडियो बनाते हैं इसका, वरना ये तो ख्यालों में भी ना आए किसी को, उसको लगे कैसे मदद कर दूं, मैं नहीं कर पा रहा तो किसी और को आवाज लगा दूं, कुछ तो करूं पर क्या करूं, और उस वक्त वो शांति से खड़े होकर वीडियो बना रहा है। इंसानियत कहां जा रही है? तो इससे ज्यादा दया तो जानवरों में है कि वो कुछ कर नहीं पाता, पर वो जहां खड़ा है वहां भौंकता तो रहता है कि तुम तो कुछ करो। उसके भौंकने का अर्थ क्या होता है कि वो दूसरों को बता रहे मैं नहीं कर पा रहा, अरे तुम तो कुछ करो। तो इतनी दया तो उसमें बची है जो हम में नहीं बची है। मैं नहीं कह रही कि आप अपनी जान को जोखिम में डाल के किसी की मदद करिए, कोई नहीं करता, सबको अपनी जान प्यारी है, पर कई बार ऐसे कुछ कार्य हो रहे होते हैं, चाहे रास्ते में चाहे कहीं भी, जहां आपको लगता है कि मेरा सिर्फ एक आवाज दे देना, यही मत करो, वो काम वहीं रुक जाएगा, हम उतना भी नहीं करते। हमें क्या तो एक बात याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है और उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई मेरी मदद कर दे, और आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, और उस दिन सामने से व्यक्ति चलकर जा रहे होंगे मन में यही कहते हुए हमें क्या। इसलिए जहां मदद कर सकते हो वहां करो। इंसान है तो इंसान कहलाने लायक काम तो करे हो। तो यहाँ पर दूसरा लक्षण बताया गया दया। तीसरा लक्षण है पवित्रता। खुद को पवित्र रखे, साफ सुथरा रखे, घर को पवित्र रखे। घर में जितनी साफ सफाई होती है, पवित्रता होती है, उस घर में उतनी लक्ष्मी आती है। जिस घर में जितनी ज्यादा गंदगी होगी उस घर में उतनी दरिद्रता आएगी। जितना हो सके घर को साफ सुथरा रखें। तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। चलिए, अब शरीर से तो बहुत चकाचक हो जाते हैं, पर बाहर से जितने चमक रहे हैं विचार उतने ही गंदे, वाणी उतनी ही खराब। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि किसी के साथ कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना एक बार कि अगर वही चीज आपके साथ हुई तो आपको कैसा लगेगा। क्योंकि थप्पड़ अमीर को मारो कि गरीब को, लगता दोनों को ही जोर से। ऐसा नहीं है कि एक को जोर से लगता, एक को तो आदत है, लगता दोनों को जोर से। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो ये आपके पास भी आएगा,
तब आपको तकलीफ होगी। तो ऐसा काम करना नहीं जो आप खुद सहन ना कर सके। और 5वां लक्षण है तितिक्षा, यानी भगवान जो भी दे प्रसाद समझ कर ग्रहण करो। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि ठीक बैठीक हमारी दृष्टि में होता है, भगवान की दृष्टि में सब ठीक ही ठीक होता है। उनके हर लीला के पीछे कोई कारण है कि जो होता है अच्छे। एक कहानी है अकबर बीरबल की। तो कहते हैं कि अकबर एक बार सभा में कुछ काम कर रहे थे और किसी कारणवश किसी चीज से उनका अंगूठा कट गया तो खून निकल रहा है। राजा है, सब पागल हो गए हैं, सब वैद्य को बुला रहे हैं, औषधि मंगा रहे हैं। अरे क्या हुआ? राजा भी कर रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, अरे बहुत खून निकल रहा है। बीरबल चुपचाप खड़ा है। तो उन्होंने कहा, महाराज कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को क्रोध आ गया कि तो मैं इतनी तकलीफ में हूं, मुझे चोट लगी है और ये कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसको दंड दिया। और दंड भी सुनिए, मैंने उनको इतना क्रोध आ रहा है और उनके दंड का कारण ये था, उनको लग रहा है कि जो अपने राजा का नहीं वो किसी का नहीं। तो उन्होंने कहा पूरी रात किसी कोड़े मारो और सुबह फांसी दे दो, कि जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं, उसका ध्यान रक्षा करे, जो राजा है उसका ही नहीं हुआ। ठीक है, उनको ले गए कारागार के अंदर। ये यहाँ शिकार खेलने जा रहे हैं सैनिकों के साथ। शिकार खेलते खेलते भटक गए तो राजा को कुछ आदिवासी पकड़ के ले गए, उनकी बलि चढ़ा रहे हैं। अब बलि चढ़ाने से पहले नहलाया धुलाया जाता है। तो जो ये कार्य कर रहा है उसकी नजर राजा के कटे हुए अंगूठे पर पड़ी। वो जोर से चिल्लाया, अरे ये तो अशुद्ध है, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, इसको जाने दो। तब राजा को बीरबल की बात कि जो होता है, अब तो उसने जो घोड़ा दौड़ाया अपना, क्योंकि उसको रात वही हो चुकी है, उसको इतना दूर आ गया, उसको लग रहा है पहुंचते पहुंचते मुझे सुबह हो जाएगी, तब तक उसे फांसी लगना। वो एकदम घोड़ा दौड़ा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते बस पहुंचते हैं कि उस वक्त बीरबल के गले में फंदा जा ही रहा था कि उन्होंने जाकर उसके सीधा पैर पकड़ लिया, फंदा हटाया। अब राजा माफी मांग रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमने सही कहा था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, अगर वो अंगूठा नहीं कटा होता तो आज मेरी बलि चढ़ जाती, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने तुम्हें इतना दंड। अब वो माफी मांगे जा रहे हैं। बीरबल ने फिर कहा, महाराज कोई बात नहीं, जो होता है। अब राजा को लगा कि थोड़ा पागल है। राजा ने कहा कि तुम पागल हो क्या? तुम्हें अभी भी लग रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? अरे तुम्हें पूरी रात कोड़े पड़े हैं और मैं समय पर नहीं आता तो तुम्हें फांसी चढ़ जाती, तुम अभी बोल रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल कहते, प्रभु अगर आप ये दंड नहीं देते तो मैं आपके साथ जाता, और अगर आपके साथ जाता तो आपको छोड़ के वो मेरी बलि चढ़ा देते। अब एक बात बताइए, ये तो कितनी दूर की सोच है, कोई सोच भी सकता है ऐसा, लेकिन जब उसको कोड़े पड़ रहे हैं, तकलीफ होती है ना, कितनी अत्यंत तकलीफ हुई होगी। तो अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई संकट आता है, जब आपको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुख पहुंच रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी तकलीफ, ऐसे भी भगवान कर सकता है। लेकिन सोचिए उस कोड़े में और वो जो बलि चढ़ जाती, इसमें आसान क्या है? तो उतनी तकलीफ में भी वो इस विश्वास के साथ टिका है कि जो होता है। तो कई बार आपका समय जब बहुत खराब चल रहा है ना, और मैं ये बात खास करके भक्तों के लिए कहती हूँ, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, तितिक्षा माने जो भगवान दे प्रसाद समझकर। तो जब आपकी परिस्थिति बहुत खराब चल रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब नहीं होगा मुझसे, उस वक्त रोक के रखें, क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। ये कितना भरोसा कर सकता है मुझ पर, किस हद तक ये मानता है
कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये पता है कि वो मेरे साथ गलत नहीं करेगा। तो जब बहुत कठिन परिस्थिति आती है ना, वो आपकी परीक्षा के लिए है कि ये मुझ पर कितना भरोसा, और 90% लोग इसमें फेल हो जाते हैं। कठिन परिस्थिति आते ही वो भगवान कोई अपशब्द कहने लगे, कोई भगवान को मानना बंद कर दे, कोई भगवान बदल ले, लेकिन ये आपकी परीक्षा होती है कि ये कितना मुझसे विश्वास करता है, मैं भी देखता हूँ। और वो आपको कई बार कहते हैं ना कि कुछ ऐसा होता है जब आपको लगता है कि अरे बड़ा संकट छोटे में चला, बाल बाल बचे, क्या है ये, यही है कोई बड़ा संकट आने वाला। तो जो परिस्थिति चल रही है, शायद आपकी जिंदगी में उससे भी कठिन परिस्थिति आने वाली थी, भगवान ने आपको छोटे में बचा लिया। इसलिए तितिक्षा में एक ऐसी शक्ति खड़ी है जो मुझे कभी हारने नहीं देती। अगर मेरे हिसाब से काम नहीं भी हो रहा है, मतलब वो मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, पर वो मेरे साथ है, और जब तक वो है मैं हार नहीं सकती। ये विश्वास आपको जीवन में कभी हारने नहीं देगा। कैसी भी परिस्थिति आए, आप हमेशा तैयार खड़े रहे। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चे बनो। एक छोटा बच्चा कैसे होता है, जब चलना सीखता है कितनी बार गिरता है, बताइए कितनी बार गिरता है, अनगिनत। लेकिन जितनी बार भी वो गिरता है, क्या वो एक बार भी सोचता है कि शायद चलना मेरे लिए बना ही नहीं? सोचता है? या ये सोचता है मेरा तो नसीब ही खराब है, अरे मेरी तो किस्मत खराब है? सोचता है क्या? वो गिरता है तो क्या करता है, फिर से उठता है, फिर चलने लगता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलने लगता है, और एक दिन आता है जब वो अच्छे से चलने लगता है। पर इस पूरे समय में उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि भगवान मेरे साथ गलत कर रहा है, या चलना मेरे लिए नहीं बना है, अरे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी, वो ये सब नहीं सोचता। तो जब काम करते हो ना जिंदगी में, ये बच्चे बन के करो कि अगर आपको ये करना है तो अब 10 बार गिरे, 50 बार गिरे, 100 बार गिरे, फिर उठना है, चलना है, और एक दिन आएगा जिस दिन दौड़ने लगोगे। तो यहाँ पर धर्म के 5 लक्षण बताए गए कि हर कथा आपको कुछ ना कुछ सीख देती है, हर कथा। और अब भगवान का तो हर अवतार, भगवान ने अवतार इतने इसलिए लिए कि तुम खुद चुनो तुमको कैसी जिंदगी चाहिए। आइए तालियों के साथ, हम तो आए हैं, आप तो यहीं रहते हैं, तो आपकी तालियां और जोरदार होनी चाहिए। नगरी हो अयोध्या रघुकुल सब घराना हो, चले हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चले हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जैसा मैंने कहा कि हर कोई सीख दे रहा है,
तो अगली सीख क्या है? लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम्हें जैसा मेरा रघुराई स्वामी श्री राम बने, उठाना पूरे पूरे हाथ, तो तालियां एक साथ। मुझे मिल जाए, ये हिस्सा भी मुझे मिल जाए, वो हिस्सा भी मुझे मिल जाए, मुझे कम क्यों उसको ज्यादा क्यों। यहाँ पर पूरा राज्य मिल गया था, फिर भी छोड़ दिया। हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, राजा की बेटी जिसको वनवास हुआ भी नहीं था, फिर भी अपने पति के साथ गई। हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी, लव कुश शबरी सी भक्ति हो, शबरी सी भक्ति हो, और हनुमान
निष्ठा और शक्ति हो, अनुमति दे निष्ठा और शक्ति हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, शरण हो राघव के